नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसमें कुछ व्याख्या भी देखेंगे, जिससे 20 से 30 से 40 प्रश्न कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। इससे पहले हमने वीडियो डाला है, जो लोग देखे नहीं हैं तो जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से हर एक एग्ज़ाम में एक ना एक प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, या तो फिर वीडियो के आइकन बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न दिया है, बस्तर की कांकेर घाटी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ा कीजिए, क्या बोल रहा है प्रश्न। बस्तर की कांकेर घाटी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात नहीं है पूछा है। ठीक है ना, तो कांकेर घाटी में कौन सा जलप्रपात नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन में क्या दिया है देख लेते हैं। कुडंग खोदरा, झूलनदहरा, खुरसेल, शिवगंगा। ठीक है, तो जिसको पता है आंसर बताइएगा। कुडंग खोदरा, झूलनदहरा, खुरसेल, शिवगंगा। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, खुरसेल। खुरसेल जलप्रपात जो है बस्तर के कांकेर घाटी में नहीं है। ठीक है, तो खुरसेल झरना के बारे में देख लेते हैं, कहाँ है। खुरसेल घाटी में है या जोगी नदी पर है। ठीक है, खुरसेल झरना जो है खुरसेल घाटी जोगी नदी पर है। जिला पूछेगा तो नारायणपुर जिला है। ठीक है, इतना याद रखना है इसका। ठीक है, और नारायणपुर जिला में ही एक और जलप्रपात है, उस नोको बाबा जलप्रपात है। ठीक है, नारायणपुर में, झारा घाटी में। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखना इसका। तो ये सभी कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछ देता है कहीं से भी, है ना। तो ये सब चीज़ डिटेल याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जगदलपुर के निकट कांकेर घाटी पर स्थित मनोहारी जलप्रपात का नाम क्या है। तो जगदलपुर के निकट कांकेर घाटी पर स्थित मनोहारी जलप्रपात का नाम क्या है पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। तीरथगढ़ दिया है, चित्रकूट दिया है, बारसूर दिया है, मांडवा दिया है। ठीक है, जिसको पता है कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिए। ठीक, अंत में काउंट कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और कमेंट करते जाइएगा कि वीडियो कैसा लगा, उसको भी बताना है आपको जी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, तो तीरथगढ़ जलप्रपात के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, पहला पॉइंट, सबसे ऊंचा जलप्रपात छत्तीसगढ़ का कौन है, ऐसा प्रश्न बनता है तो तीरथगढ़ जलप्रपात पर। एक प्रश्न और बनेगा, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है, ऐसा भी प्रश्न बनेगा तो मुनगा बहार नदी पर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न यहीं पर एक और बन जाएगा, तीरथगढ़ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो 300 फीट हो जाएगा। ठीक है, ये 3 प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 4 प्रश्न कवर हो गए हैं, है ना। 3 पॉइंट यहाँ से बन जाएगा, फिर इसका करके 4। ठीक है, इतना याद रखना। यहाँ एक धार्मिक स्थल भी माना जाता है, यहाँ शिव और पार्वती का मंदिर है, इसलिए धार्मिक स्थल में भी इसको देखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमृतधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है। ये IMP प्रश्न है, एग्ज़ाम के लिए आने का, एग्ज़ाम में आने का संभावना बहुत है इसका। ठीक है ना, तो अमृतधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है। कोरिया दिया है, अंबिकापुर दिया है, बलरामपुर दिया है, और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये बहुत ही IMP प्रश्न है, जिसको पता है जल्दी से बताइए। कोरिया, अंबिकापुर, बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, वर्तमान में अमृतधारा जलप्रपात कहाँ है, तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला में स्थित है। ठीक है, पहले यह कोरिया जिले में था। ठीक है, जब से जिला बना मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, तो वो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में आ गया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी नहीं दिया रहेगा तब जाके कोरिया को लगाना, नहीं तो वेबसाइट में आ गया है ना, आधिकारिक वेबसाइट में जारी हो गया, तो ये मनेन्द्रगढ़ देगा ही देगा। ठीक है, ठीक, तो अब अमृतधारा जलप्रपात के बारे में थोड़ा से जान लेते हैं। या किस नदी पर स्थित है, यहाँ से एक प्रश्न बनेगा। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो हसदेव नदी हो जाएगा। इसकी ऊंचाई पूछ देगा तो 90 फीट है। ठीक, चौड़ाई भी कभी कभी पूछ देता है, तो 10 से 15 फीट इसका चौड़ाई है। ठीक है, इतना याद रखना है इसको। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है? ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कई तरीके से घुमा घुमा कर पूछा जाता है। इसका हर एक पॉइंट जो है IMP है, ठीक है ना। तो चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन में दिया है महानदी, इंद्रावती नदी, शिवनाथ नदी और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। लगभग सभी को पता होगा, सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, ठीक है। जल्दी से बताइए जी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इंद्रावती नदी। लगभग सभी को पता होगा इंद्रावती नदी, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आ रहा है, सभी को पता है ना। तो अब चित्रकूट जलप्रपात के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो यह क्या है भारत का सबसे चौड़ा, ठीक है, सबसे चौड़ा जलप्रपात है, ठीक है। इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। कितने क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से? पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है। भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 90 से 95 फीट, ठीक है। चौड़ाई इसका मायने रखता है, ठीक है। चौड़ा है, सबसे चौड़ा जलप्रपात है तो चौड़ाई इसका मायने रखता है। तो 150 मीटर चौड़ा, ठीक है। ये इस IMP है इसका, है ना। तो भारत का नियाग्रा क्यों कहा जाता है, ये भी प्रश्न में पूछा। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो मुख है वो घोड़े के नाल के समान है, इसलिए इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। हर एक पॉइंट महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। राम झरना किस जिले में स्थित है? राम झरना अभी वर्तमान में ये IMP हो जाएगा। राम गमन पथ है ना, वन गमन पथ या गमन पथ है ना, तो इसलिए ये IMP हो सकता है, ठीक है। तो राम झरना किस जिले में है पूछा गया है। कोरिया दिया है, रायगढ़ दिया है, जसपुर दिया है, सूरजपुर दिया है। किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक करते जाइए। चैनल में नया जुड़े हैं तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए, ठीक है। तो राम झरना किस जिले में, जल्दी से बताइए। कोरिया दिया है, रायगढ़ दिया है, जसपुर दिया है और सूरजपुर दिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रायगढ़। रायगढ़ में एकमात्र यही है राम झरना, ठीक है। इसको रामायण कालीन स्थल भी कहा जाता है, ठीक है। रामायण कालीन स्थल है ये राम झरना, ठीक है। माना जाता है कि 14 वर्ष के वनवास के समय राम जी ने यहाँ पर कुछ वक्त बिताए थे, ठीक है। और माना यह भी जाता है कि माता सीता को जब प्यास लगी थी तो राम ने धरती में बाण मारने के बाद इस झरने का उद्गम हुआ है, ठीक है। ऐसा माना जाता है, इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। कहाँ पर स्थित है तो यह भी पूछा जा सकता है। तो खरसिया के, जो रायगढ़ जिला के खरसिया है, भूपदेवपुर, ठीक है, भूपदेवपुर में यह स्थित है, ठीक है। बस इतना इसका देख लीजिए। रामायण कालीन स्थल है, यह भी इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हांदावाड़ा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ठीक है, हांदावाड़ा या मिकुलवाड़ा जलप्रपात भी बोला जाता है, ठीक है। तो हांदावाड़ा जलप्रपात किस जिले में है? तो कोंडागांव दिया है, बस्तर दिया है, दंतेवाड़ा और नारायणपुर। तो इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नारायणपुर, ठीक है। तो हांदावाड़ा जलप्रपात जो है नारायणपुर जिला में स्थित है। इसका ऊंचाई लगभग 400 फीट माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात इसको माना जाता है। आधिकारिक जानकारी नहीं है इसका, लेकिन लगभग 400 फीट ऊंचाई से यह झरना गिरता है, ठीक है। इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची जलप्रपात के रूप में कई लोग देख रहे हैं, है ना। तो ये किस नदी पर है ये भी पूछा जा सकता है। तो गोयदेर नाला, ठीक है, गोयदेर नाला पर यह स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। असत्य कथन है ना, तो दिया है उसमें असत्य कौन है उसको बताना है। पवई जलप्रपात बलरामपुर जिले में, तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा है,
चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा है। रसगंडा जलप्रपात हसदेव नदी पर है। तो इस कौन सा सही असत्य है, मतलब सही नहीं है, उसको बताना है। किसी को पता है जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। पवई जलप्रपात बलरामपुर जिला, तो ये ठीक है, पवई जलप्रपात बलरामपुर जिला में है। ठीक है, किस नदी पर है ये भी पूछा जाएगा, तो चनान नदी पर है पवई जलप्रपात। ठीक है, ऊंचाई पूछ देगा तो लगभग 100 फीट ऊंचाई है इसका। ठीक, अगला दिया है तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा, यह सभी को पता होगा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो तीरथगढ़ जलप्रपात। किस नदी पर, मुनगा बहार नदी पर, बताया हूँ पिछले प्रश्न में, है ना। ऊंचाई इसका 300। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा जलप्रपात, यह भी सभी को पता होगा, चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा जलप्रपात है। ठीक है, किस नदी पर है, तो यह इंद्रावती नदी पर। ऊंचाई पूछ देगा तो 90 फीट ऊंचाई है, और चौड़ाई पूछेगा तो 150 मीटर। ठीक है, अब अगला दिया है रसगंडा जलप्रपात हसदेव नदी पर है। ठीक, तो रसगंडा जलप्रपात हसदेव नदी पर नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन इसका डी गलत हो जाएगा। ठीक है, रसगंडा जलप्रपात जो है हसदेव नदी पर नहीं है, वह रिहंद नदी पर है। ठीक है, रिहंद नदी। ठीक है, रिहंद नदी, सूरजपुर जिला। ठीक है, रिहंद नदी में सूरजपुर जिला में है, सूरजपुर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। पिछले प्रश्न में बताया हूँ, लगभग सभी को पता होगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको नहीं बताऊंगा, लेकिन बार बार ये एग्जाम में आता है, तीरथगढ़ से और चित्रकूट जलप्रपात से संबंधित प्रश्न आता है। ठीक है, तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। इंद्रावती, कोठरी, मुनगा बहार, डंकनी। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है, इसका भी बताया हूँ, लेकिन देख लेते हैं हम। मनियारी नदी दिया है, महानदी दिया है, इंद्रावती नदी दिया है, हसदो नदी दिया है। जल्दी से बताइए, किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में। लगभग सभी को पता होना चाहिए, अभी पिछले प्रश्न में बताया हूँ इसका डिटेल। अमृतधारा जलप्रपात जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हसदो नदी पर। ठीक है, अमृतधारा जलप्रपात जो है हसदो नदी पर स्थित है। कौन से जिला में है, तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इतना याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर सतधारा जलप्रपात स्थित है, यह आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, सतधारा जलप्रपात स्थित है, किस नदी पर स्थित है उसको पूछा गया है। तो महानदी दिया है, इंद्रावती, सबरी नदी, अर्पा नदी। जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इंद्रावती नदी। ठीक है, सतधारा जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर स्थित है। इंद्रावती नदी कहाँ, तो जिला पूछ देगा तो बीजापुर हो जाएगा। ठीक है, बीजापुर जिला में है सतधारा, इंद्रावती नदी पर, बीजापुर में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिला में है, तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिला में है, सभी को पता होगा। सरगुजा दिया है, गरियाबंद दिया है, कांकेर दिया है, बस्तर दिया है। जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बस्तर। ठीक है, बाकी उसका डिटेल तो बता दी हूँ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, चित्रकूट, सतधारा, तीरथगढ़, अमृतधारा। जल्दी से बताइए, सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तीरथगढ़ जलप्रपात। सभी को पता है ना, तीरथगढ़ जलप्रपात। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। केंदई जलप्रपात किस जिला में स्थित है, ऑप्शन दिया है कोरबा, जसपुर, बस्तर, कांकेर। ठीक है, तो केंदई जलप्रपात किस जिला में स्थित है सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। कोरबा, जसपुर, बस्तर, कांकेर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कोरबा। ठीक है, केंदई जलप्रपात कहाँ है, तो कोरबा जिला में है। किस नदी पर पूछा जाएगा, तो केंदई नदी पर, कहाँ, कटघोरा तहसील में। ठीक है, इतना याद रखना इसमें। ठीक है,
और अभी अभी एक चर्चा में आया है और एक जलप्रपात है नंबी झरना, ठीक है, वो अभी चर्चा में है, इसको भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नंबी झरना किस जिले में है, ठीक है, तो बीजापुर। इसे ही छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जा रहा है। इसका ऊंचाई जो है 540 फीट ऊंचाई, लगभग 180 मीटर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जा रहा है इसी को। ये अभी हाल ही में चर्चा में है, ठीक है ना, इसको याद रखना। एक जलप्रपात और है मकरभंजन जलप्रपात, ठीक है, तो इसका ऊंचाई 450 फीट इसका ऊंचाई माना जा रहा है। कहाँ है, जसपुर जिला में है। रिहंद नदी के एक सहायक नदी है महानदी, उसी पे है, ठीक है। तो यह भी चर्चा में है, ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा, एग्जाम में अगर पूछता है तो ये छूटे ना, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काउंट करके बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं इसमें, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।